जोगी जी का गढ़ था ये, और आज भी जोगी जी का गढ़ है। जोगी का गढ़ रहा है, तो जोगी जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। कोई यहाँ जोगी योगी का प्रभाव है नहीं। इस बार कोई डमी नहीं, एकदम डमडमा के प्रत्याशी है, सैनिक। आज जोगी जी के न रहने से मरवाही क्षेत्र का उपेक्षा हो रहा है। यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस सरकार है चाहे कोई भी सरकार हो, जोगी जी के रहते यहाँ सभी का काम होता था। जोगी जी ही मतलब थे अच्छे यहाँ के लिए। छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल सीट मरवाही विधानसभा। इस विधानसभा में प्रदेश के कई नेताओं की नज़र है। चूँकि ये हाई प्रोफाइल विधानसभा कहलाता है, कांग्रेस और जोगी का गढ़ कहलाता था। यहाँ पे बीजेपी सिर्फ जो 2 बार जीत दर्ज कराई है, बाकी समय है कांग्रेस और जोगी का कब्जा रहा है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ तक के चुनावी चौपाल में कि किस तरह का माहौल है मरवाही में भी, और मरवाही के जनप्रतिनिधि और आम जनता क्या सोच रहे हैं कि इस चुनाव में किसको अपना नेता चुनेंगे और क्या है मरवाही के मेन मुद्दे। आइए लोगों से सीधे बात करते हैं कि इस चुनाव को लेकर क्या है लोगों के मन में। जी, मरवाही हाई प्रोफाइल सीट है और लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा, जोगी का कब्जा रहा, बीजेपी 2 बार इलेक्शन जीती। आपका क्या मानना है कि इस बार मरवाही में क्या होगा, मरवाही के मुद्दे क्या हैं? मेरा कहना है मरवाही विधानसभा जब से अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तब से जोगी जी का गढ़ था ये, और आज भी जोगी जी का गढ़ है। और ये उपचुनाव में कांग्रेस का जो सत्ता पक्ष है वो तो कहीं भी लड़ेगा, वो जीतेगा ही। इसलिए इस बार सत्ता पक्ष जीत गए हैं। अब आने वाले समय में ये मरवाही जोगी का गढ़ है, जोगी पार्टी ही जीतेगा। और मेरा कहना है कि 2.5 साल में कांग्रेस सरकार ने बोला कि हमने बहुत काम किया है, तो मेरा कहना है रोड, बिजली, पानी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। 2.5 साल हो गया ये रोड को बने, अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में ही पूरा रोड उखड़ना चालू हो गया। और ऐसा कोई भी क्षेत्र ना हो जहाँ बिजली गोल ना होता हो। हर क्षेत्र में हमारा कहना है कि हर घर तक लाइट पहुँचाना था। लाइट तो नहीं पहुँच रहा है, लेकिन बिजली इतना गोल हो रहा है कि लोग परेशान हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि वो क्या सोचते हैं मरवाही को लेकर। आप मरवाही की युवा है, आपको क्या लगता है मरवाही चुनाव इस बार क्या होगा? इस बार हमारी सरकार इस बार फिर से चुनाव हम लोग जीतेंगे, मरवाही भी जीतेंगे। कांग्रेस सरकार माने हम लोग फिर यहाँ मरवाही जीतेंगे, सरकार भी हमारी बनेगी। लोगों के पास मुद्दा कुछ नहीं है, लाइट कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, नया जिला बना है, सब चीज़ नया ढंग से नहीं है। मतलब लोग लालटेन जला के रहे हैं। नहीं, लाइट माने गोल तो भाई लाइट तो पानी गिर नहीं रहा है, बिजली खपत ज़्यादा है, कृषि में भी लग रहा है, तो भाई लाइट की ट्रांसफार्मर तो ज़्यादा लगेगा ना भैया। तो उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी हो सकता है लाइट अच्छी रहे। और आने वाले समय में जो बोल रहे हैं जोगी का गढ़ रहा है, तो जोगी जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बाद में अलग हुए हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कैसा सोचते हैं मरवाही को लेके, मरवाही में क्या मेन मुद्दा है, क्या है मरवाही में, क्या देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है इन कई सालों में? वैसे मेरे हिसाब से तो मरवाही में खैर विकास हुआ है और सरकार अपनी ये कांग्रेस की ही बननी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि काम हर सबका विकास के हित में हुआ है, किसानों के हित में हुआ है, खाद भी सब सही समय में उपलब्ध हुआ है ना, कर्जा भी माफ़ हुआ है। यानी सरकार ने जो भी वादे किए वो निभाए। तो ये यहाँ के युवा हैं जो बात कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जी आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं मरवाही को लेकर? मरवाही विधानसभा बहुत हाई प्रोफाइल सीट रहा है, आदरणीय अजीत जोगी का क्षेत्र रहा है, लेकिन ये जन विरोधी सरकार और मरवाही में व्याप्त भ्रष्टाचार आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि चाहते हैं कि ये अब कितना जल्दी यहाँ जोगी परिवार या जोगी परिवार की पार्टी का विधायक यहाँ बन जाए। कांग्रेस पार्टी का तो ये हाल है कि जहाँ एक विधायक का 27 दावेदार उसका विरोध कर रहे हैं, 27 दावेदार विरोध कर रहे हैं, मतलब उनके कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी के विधायक को नहीं चाहते। वो इस विरोध करके ये दर्शा दिए कि हम लोग कांग्रेस के विरोधी हैं, और इसका ये निष्कर्ष निकलेगा कि अब जोगी पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा और सरकार आदरणीय अजीत जोगी जी की पार्टी, अमित जोगी के नेतृत्व में यहाँ गठबंधन की सरकार या बहुत जल्द में पूरी सरकार यहाँ जोगी पार्टी की बनेगी। आप क्या सोच रहे हैं मरवाही को लेकर? मरवाही विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट था, पर इस इलेक्शन में क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे मरवाही के? मरवाही में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा है। नरवा गरुआ घुरुआ बारी इसको लेके प्रदेश की सरकार जो है पूरे छत्तीसगढ़ को जो है गर्त बना दिया है। और रह गया सवाल मरवाही सीट की, तो यहाँ पहले ज़रूर जोगी जी सीएम थे तो लोग ये कहते थे कि हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं,
लेकिन अब की बार कोई यहाँ जोगी योगी का प्रभाव है नहीं और ना ही कांग्रेस का है। एकदम बीजेपी फुल पावर में है। पहले बोलते थे डमी प्रत्याशी, इस बार कोई डमी नहीं, एकदम डमडमा के प्रत्याशी है सैनिक, और भाजपा चुनाव जीत रही है। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में मरवाही? नहीं, वो जैसे बता रहे हैं, भ्रष्टाचार तो अति हो गया है। पटवारी से लेकर एसडीएम तक, कलेक्टर तक सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और हकीकत बात है कि जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री तब तो आदमी सभी मुख्यमंत्री को उसमें थे। ध्रुव साहब आए, चलो 2.5 साल का है शासन कांग्रेस का है, ध्रुव को बना दो। पर आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज केवल भाजपा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, मतलब सबका वो साथ। यही भाजपा का जो नियम है वही चल रहा है और भाजपा ही जीतेगी। इसी कारण से 3 महीना पहले सबको दिखा कर कि चलो भाई प्रणब मुखर्जी जो इतने अच्छा प्रत्याशी है उसको दिया गया है, सैनिक है, ईमानदार है, सब चीज़ उसमें क्वालिटी है। और कुछ लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं कि वो क्या सोचते हैं मरवाही चुनाव का। आप क्या सोच रहे हैं मरवाही चुनाव का, आपकी क्या राय है? जोगी जी के रहते हैं ठीक काम होता था। आज जोगी जी के न रहने से मरवाही क्षेत्र का उपेक्षा हो रहा है। यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस सरकार है चाहे कोई भी सरकार हो, जोगी जी के रहते यहाँ सभी का काम होता था। जोगी जी ही मतलब थे अच्छे यहाँ के लिए। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है मरवाही चुनाव किस दिशा में है, क्या देख रहे हैं? देखिए, मरवाही हाई प्रोफाइल सीट है और मरवाही जो अब चुनाव होगा, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ अकेले जोगी पार्टी ही यहाँ पर आपको हावी दिखेगी। तो उसका कारण ये है कि जब जोगी साहब यहाँ थे, तो जिस प्रकार अभी कांग्रेस के एक हमारे युवा साथी बोले कि बिजली कोई समस्या नहीं है, बिजली यहाँ इतनी बड़ी समस्या थी जिसको दूर करने के लिए 2 जो पावर प्लांट हैं, एक मनेंद्रगढ़ से सर्फ लाइट चलाई गई, एक कोरबा चलाई गई। जब हमारे अमित जोगी जी यहाँ विधायक थे तो मतलब बिजली की समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक अघोषित बिजली समस्या। और सबसे बड़ी समस्या भी हाथी का समस्या। आए दिन सैकड़ों एकड़ फसल चौपट हो रही है, कहीं पर भी हाथी घर तोड़ दे रहे हैं। लोग आज बिल्कुल बिना घर के हो गए हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी इनके पास ना नीति है, ना रीति है, ना कि कोई प्रोजेक्ट है किस प्रकार से हाथियों को रोका जाए। ये बड़ी विकट समस्या है। और दूसरी बात, जो ये बोलते हैं कि विकास हुआ, विकास होता है मजदूरों से, मजदूरों को खुशियाँ आनी चाहिए। आज 100 दिन जो केंद्र सरकार बोलती है कि हम मजदूरी देंगे, उनका 15 दिन मजदूरी आ रहा है। पर भूपेश बघेल जी जो वादा किए थे कि 50 दिन की मजदूरी हम अलग से देंगे, वो आज तक नहीं आई। इस मरवाही ब्लॉक में 45 लाख मजदूरी रुकी हुई है उन 50 दिनों की। उसका देनदार कौन है? तो आप आज की डेट में हर प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ हावी। जिस प्रकार मेरे दयाराम भाई ने बताया कि सड़कें 1 साल नहीं चल रही, 5 साल गारंटी बता रहे हो आप। उसी प्रकार 75+ की गारंटी बता रहे हैं, क्या पता 15 में आ जाए, पुनः बीजेपी जैसी इनकी भी हाल हो जाए। बाकी यहाँ सिर्फ जोगी जी हैं और जोगी जी को आज लोग याद कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं मरवाही चुनाव को लेके। मरवाही सरपंच हैं आप क्या सोच रहे हैं मरवाही में कितना विकास हुआ और कितना विकास होना चाहिए, किन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार? देखिए, निश्चित रूप से कहा जाए तो धरातल पे काम हुआ है, लेकिन वह काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। आज बड़े ही खेत का विषय है कि वर्तमान सरकार जितने भी कार्य कर रही है वो केवल केंद्र सरकार के पैसों से कर रही है। चाहे वो डीएमएफ ले लो, चाहे 15वीं वित्त आयोग को ले लो, जितने भी धरातल पे आप काम दिख रहे हैं। यहाँ तक कि जल जीवन मिशन को उन्होंने दूसरा एक नाम दे दिया है, मिनी माता दुनियादारी। ये सब भाई जो भी काम हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं क्षेत्रों में का। पूरा मरवाही विधानसभा क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़, आदिवासी से लेके हर वर्ग प्रसन्न हैं और एक बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे क्या है मरवाही की चुनावी समीकरण, क्या है राजनीतिक पार्टियों का रूपरेखा, किस तरह से इलेक्शन होंगे और क्या होगा। क्या लगता है आपको मरवाही चुनाव, क्या देख रहे हैं? नहीं, मरवाही चुनाव जो है हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है बिजली और आवास का। आवास यहाँ 5 साल से बंद हुआ है, कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं। राज्य सरकार तो कह रही है कि आवास केंद्र सरकार नहीं दे रही है। राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है, केंद्र की योजना में अपना फटा पोस्टर लगा देता है, दूसरा अपना नाम दे देता है। बात तो यही है इसका कोई योजना ठीक ढंग से चल ही नहीं रहा है। रोड को देखिए, पंचर जोड़ाई काम चालू है, पंचर जोड़ के काम कर आज दिन दुर्घटना हो रहा है। बिजली की समस्या, सरकार किसी की भी यहाँ बने, विधायक दमदार होना चाहिए। तो क्या विधायक में दम नहीं है क्या? दम होता तो फिर ये पंचर जोड़ाई क्यों होता। आज देखिए क्या शिक्षा का अधिकार RTE के तहत DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कुम्हारी मरवाही में गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी, 4 मंजिल के घर
कारोबार है, उनके बच्चे आरटीई में प्रवेश लेकर के शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं और गरीब बच्चे दार भात केंद्र में लाभ उठा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? बिजली देखिए, ये जब से उपचुनाव हुआ है बिजली की समस्या आए दिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बिना बिजली के जीवन यापन करना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ना पानी मिल रहा है, ना बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, ना लिखाई हो रहा है। केवल ये पोस्टर टांग टांग के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है यहाँ कि पोस्टर देख के इनके ऊपर मोहित हो जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि वो क्या मानते हैं कि चुनाव को लेकर। आप युवा दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको इस चुनाव में क्या होगा? कांग्रेस सरकार जो अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है, मरवाही विधानसभा से विधायक जी भी कांग्रेस के हैं। इसके पहले अजीत जोगी जी यहाँ से विधायक थे, अमित जोगी जी विधायक थे। उस समय के विकास को लोग आज भी याद करते हैं। आज तो यहाँ ऐसा हो गया है, कांग्रेस का विधायक बनाने के बाद उनका ही विरोध करने के लिए उनके आदमी खड़े हुए हैं मरवाही विधानसभा में। तो विकास की बात क्या करेंगे? आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री बने तो हम लोग अपनी सीधी बात जोगी जी से कर सकते थे, वो हमारी बात सुनते भी थे और समस्याओं का समाधान भी करते थे, है कि नहीं। आज हमारे पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको अपने स्थानीय नेता जिससे हम डायरेक्ट बात करके अपनी समस्याओं को रख सकें। मरवाही के हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि न्यायालयों में न तहसीलदार समय पर बैठता और ना कलेक्टर मतलब एसडीएम साहब बैठते। जब मन आता है जब बैठे रहते हैं, अपना बाहर चेंबर से बाहर बैठे रहते, चेंबर में बैठते नहीं। न्यायालय में बैठे तो काम होगा लोगों का। वो जनता की समस्या तो यथावत बनी रहती है। जो पीसीए शुरू हुई है वो 10 साल से लगातार चल रहे हैं, उसमें फैसला ही नहीं होता। तो जनता की परेशानी तो यही है ना कि उसको जल्दी जल्दी न्याय मिले। कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है अधिकारियों के जो रवैये को लेकर, और कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मानना है। आपका क्या मानना है, क्या लगता है इस बार चुनाव में? अभी कुछ भाइयों ने बिजली का मुद्दा बताया। पहले क्या है, बिजली का विस्तार बहुत कम था। अब ये मरवाही पूरा जंगल क्षेत्र है और गांव-गांव तक कांग्रेस सरकार ने बिजली पहुंचाई है, तो बीच में जंगल पड़ता है तो फॉल्ट तो आना ही है। अब वो ऐसा है नहीं कि तत्काल बन जाए पिक्चर स्टाइल में कि 3 घंटे में पूरा पिक्चर खत्म हो जाए। दूसरी चीज़ भ्रष्टाचार वाली बात करते हैं। रमन सिंह ने खुद एक्सेप्ट किया था कि कम से कम आप 3 महीने कमीशन लेना बंद कर दीजिए। भ्रष्टाचार रमन सिंह के ज़माने में था, कांग्रेस के ज़माने में नहीं है। रही विकास की मुद्दा, 15 साल में इतना गड्ढा हो गया था मरवाही क्षेत्र, उसको पाटने में 3 साल लग गए, बराबर करने में 2 साल तो कोरोना खा गया। 3 साल ही सरकार के पास बचे थे जिसमें उसने पूरा विकास किया, किसानों को फ़ायदा हुआ, सभी को फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है विपक्षी पार्टियों के पास कुछ नहीं है, उनके पास मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ हल्ला करने के लिए है और कुछ नहीं है बस। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? मैं मानता हूं कि जिला पेंड्रा गौरेला जिला बनाने के बाद माननीय भूपेश बघेल ने, बीजेपी सरकार 15 साल रही, यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा सौगात तो जिला का था। और विकास की बात है तो विकास तो हो ही रहा है। स्कूल, आत्मानंद के स्कूल, सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी जगह खुल गए हैं विधानसभा अपना मरवाही में। जिला तो विकास का कार्य कर रही है और अभी काम भी हुए हैं। 10 करोड़ रुपए के लगभग काम क्षेत्र में चल रहे हैं पूरा। और बड़े बड़े पुलिया का काम, विकास बहुत हुआ है मरवाही विधानसभा। परेशान होना पड़ता है। आप ही अब नया जिला बना है, अब थोड़ा सा सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस कारण से मुलाकात नहीं हो पाता अधिकारियों से। बात यह है, बाकी काम तो हो ही रहा है, सब काम विकास भी हो रहा है। और मरवाही विधानसभा में कांग्रेस का ही विधायक बनेगा यहाँ। तो आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है मरवाही विधानसभा कहाँ देख रहे हैं? मरवाही विधानसभा का विकास हो रहा है, पुल है, पुलिया है, रोड है, बिजली है, पानी, ये सब की व्यवस्था चल रहा है। बिजली में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको मैं मानता हूँ, थोड़ा सा है, लेकिन उसको अब ऊपर तक पहुँचाया गया है। और यहाँ अभी बरौर के पास भी यहाँ सब स्टेशन लगना है, कटरा में लगना है, थोड़ा सा समय लगता है सुधारने में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अभी सब्जी की खेती किसानों द्वारा बहुत आयत से की जा रही है। और सब्जी की खेती में जो पंप लगाए गए हैं, लगभग हमारे ब्लॉक में 5000 पंप लगभग लगाए गए हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा बिजली तो हमारे यहाँ कभी कभी ओल हो जाता है, लेकिन रहता है बिजली। तो हमारा कहना है, हमारा सरकार जो योजना बनाई है सारी योजना संचालित है, उसका लाभ मजदूर, किसान, व्यापारी सभी उठा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है मरवाही विधानसभा में? मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार की बात हो रहा है। भ्रष्टाचार जो है, कोई भी पार्टी के विधायक बने, मंत्री बने, सरकार बने, भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। क्योंकि हर कोई अपना कटोरी कोठी भरना चाहते हैं।
कि एक बार मौका मिले तो हम लोग कोठी भरें करके, है ना। भ्रष्टाचार होते रहे, लाइट की बात है, लाइट कोई भी मंत्री कोई भी सरकार रहेगा लाइट की समस्या बने ही रहता है। आज नहीं जब से हम लोग जाने हैं लाइट की समस्या बनी ही रहती है। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं कि मरवाही को लेकर वो क्या सोचते हैं। कहाँ से आए दादा आप, कहाँ के हैं? आप क्या बताएंगे भाई, मरवाही विधानसभा क्या देख रहे हैं? मरवाही विधानसभा को मरवाही विधानसभा में चुनाव को लेकर क्या मुद्दे होंगे, क्या लगता है किसकी इस बार जीत? देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा अभी मरवाही में। अभी मरवाही नगर पंचायत का भी बहुत बड़ा इश्यू है। अभी हालांकि राज्यपाल महोदय के पास अभी लंबित है, फिर भी हम लोग अपने से इस तरह से प्रयास करेंगे कैसे भी करके इस बार मरवाही नगर पंचायत बने और सब जगह का जो विकास होता है, सब जो डेवलपमेंट होता है, वो मरवाही नगर पंचायत के आसपास के जो 2-3 गांव हैं उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ भी बहुत सारे काम करने का भी अभी आवश्यकता है। और कुछ लोग हमसे बात करते हैं कि आप युवा हैं, क्या लगता है मरवाही विधानसभा क्या देख रहे हैं इस बार? सर, मरवाही विधानसभा में सर बीजेपी की सरकार आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरा मानना यह है सर कि जोगी एक तरफ से उम्मीदवार है और दूसरी तरफ से कांग्रेस, ये दोनों में आपस में टक्कर होगा और भाजपा को फायदा होगा। आपस में दोनों के वोट करेंगे। आपको क्या लगता है? मेरा भी यही मानना है, लगता है कि बीजेपी मतलब इस बार मरवाही में तो बीजेपी सिर्फ 2 बार जीती है, बहुत पहले। अभी तो बीजेपी तो इस बार यहीं पास की उम्मीदवार खड़ी हो रही है ना, तो लगता है कि कुछ बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा जी। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये 15 साल का विकास देखिए। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 3 करोड़ के मंच में 25 लाख का शौचालय दिए थे, सामने बना हुआ है, देख लीजिए। जो भाजपा बोल रहे हैं ना, भाजपा यहाँ से कभी विधायक बना नहीं पाई, ना बना पाएंगे। और दिखा दीजिए सामने ये 25 लाख तो का हम पहुंचे थे चुनावी चौपाल करने मरवाही विधानसभा, और मरवाही विधानसभा का जो जनता है उनका कहना है कि इस बार विकास ही मेन मुद्दा होगा। जो विकास करेगा वो यहाँ चुनाव जीतेगा। छत्तीसगढ़ तक के लिए मरवाही से राकेश मिश्रा।